नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 4FT एकेडमी में। चाहे फिर एग्रीकल्चर पीजीटी हो या टीजीटी हो या फिर यूपी पेट साइंस का कंटेंट हो, आपको एक चैनल फ्री और निःशुल्क प्रोवाइड कर रहा है। आप इसे देखें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा साइंस में टॉपिक चल रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, हाँ। तो उसका कुछ पोर्शन बाकी है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे कोशिकीय श्वसन, बात करते हैं आज क्या है, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। भैया कोशिकीय श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? पहली बात तो श्वसन क्या है? श्वसन है मतलब सांस लेना, O2 लेना और CO2 निकालना, ये प्रक्रिया क्या है? श्वसन है। कोशिकीय श्वसन क्या है? वह अंग या वह जीवाणु या वह जीव जो श्वास ले रहा है, उस प्रक्रिया में कोशिकाओं का क्या योगदान है, वो कोशिकीय श्वसन कहलाएगा। चलिए, इसमें क्या है? वायु श्वसन। पहला क्या है? वायु श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसमें हमको डिफरेंट देखना है। इसमें क्या है? वायु श्वसन का मतलब क्या है? वायु श्वसन का मतलब यह है कि वह जीव जिसको O2 की, ऑक्सीजन की, हवा की सांस लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है, उनको क्या बोलेंगे? वायु श्वसन। मतलब जिस जीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की या हवा की, आप कह सकते हैं, आवश्यकता पड़ती है, उनको क्या बोलेंगे? वायु श्वसन। इसमें क्या होती है? O2 की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है? O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका अंतिम उत्पाद, इसका अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2, CO2 और जल। अंतिम CO2 और जल। इसका क्या होता है भैया? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ईस्ट। एथिल एल्कोहल, इसका अंतिम बात क्या है? एथिल एल्कोहल जो क्या ईस्ट से बनता है, ये 36 ATP, 36 ATP का उत्सर्जन करता है।
उत्सर्जन करता है। ये कितना है? ये दो एटीपी, दो एटीपी का है। इसमें क्या आते हैं भैया? इसमें आते क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। उदाहरण इसके क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। इसके उदाहरण क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, इसमें क्या होते हैं? जीवाणु, कवक, जीवाणु और कवक। हाँ, मतलब वायु श्वसन जैसे हम लोग हैं। हम लोग क्या बिना ऑक्सीजन जिंदा नहीं रह सकते। हमारा अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2। सांस लिया, ऑक्सीजन लिया और CO2 निकाला। हाँ, हमारे में क्या है कि 36 ATP ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या है कि 2 ATP। इसका अवायु श्वसन क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद, अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद। तो अवायु श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? एथिल एल्कोहल है। वायु श्वसन का, अब हो गया वायु श्वसन का CO2 प्लस जल। फिर पूछा जाएगा कि वायु श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? 36 होता है। पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा ये। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बहुकोशिकीय जीव आते हैं किस पे? अवायवीय श्वसन। दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, दोनों all of these मतलब बहुकोशिकीय जीव आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बताओ? अवायु श्वसन के अंतर्गत, वायु श्वसन के अंतर्गत, या दोनों? तो किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं वायु श्वसन के अंतर्गत। अब पूछेगा अवायु श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? वायु श्वसन में, वायवीय श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? तो कितना है? 36 ATP। वायु श्वसन में कितने ATP ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? 36। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं मेढक कैसे श्वसन करेगा। मेढक श्वसन कैसे करेगा? तो मेढक कैसे भैया श्वसन करता है? मेढक कैसे श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा।
त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा कब रहेगा? जब भैया जमीन के अंदर रहेगा, जब जमीन के अंदर रहेगा। देखा होगा ठंडी आ जाए कि मेढक जमीन के नीचे चला जाएगा और फिर भी जिंदा रहता, बारिश आएगी ऊपर आ जाएगा। फेफड़ों जैसे करेंगे जब पानी में रहेगा, जब पानी में रहेगा। अब आएगा पौधे कैसे श्वसन करते हैं। पौधे कैसे श्वसन करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं? तो पौधे कैसे श्वसन करते हैं? रंध्र के द्वारा। रंध्रों के द्वारा। पौधे कैसे श्वसन करते हैं? रंध्रों के द्वारा श्वसन करते हैं। तिलचट्टा, तिलचट्टा कैसे श्वसन करता है? ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा श्वसन कैसे करता है? ट्रेकिया के द्वारा। ट्रेकिया के द्वारा। अब केचुआ कैसे श्वसन करता है? केचुआ, केचुआ कैसे श्वसन करता है? केचुआ, केचुआ कैसे श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा। केचुआ कैसे श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा। मछली कैसे श्वसन करेगी भैया? मछली, मछली कैसे श्वसन करेगी? मछली श्वसन कैसे करेगी? मछली श्वसन कैसे करेगी? मछली श्वसन कैसे करेगी भैया? गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा श्वसन करेगी। डॉल्फिन, व्हेल मछली, व्हेल मछली, व्हेल मछली और क्या? डॉल्फिन। डॉल्फिन ये कैसे? ये जलीय स्तनधारी हैं। जलीय स्तनधारी हैं। जलीय स्तनधारी हैं। जलीय स्तनधारी हैं ये। जलीय स्तनधारी है। कैसे श्वसन करेंगे? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा। मनुष्य कैसे श्वसन करता है? मनुष्य कैसे श्वसन करता है? मनुष्य कैसे श्वसन करेगा? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा। तो ये क्या है? कोशिकीय श्वसन। जैसे किसका? ये जलीय श्वसन हो गया है फेफड़ों के द्वारा। भाई मछली है स्तनधारी, जलीय स्तनधारी के अंतर्गत आती है। कैसे श्वसन करेगी? ये श्वसन करेगी भैया फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेगी। मछली, नॉर्मल मछली कैसे? गिल्स के द्वारा। केचुआ कैसे करेगा? त्वचा के द्वारा। तिलचट्टा कैसे करेगा? ट्रेकिया के द्वारा। पौधे कैसे श्वसन करेंगे? रंध्र के द्वारा। और मेढक कैसे करेगा? त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। त्वचा के द्वारा कब करेगा? जब जमीन के अंदर रहेगा, डॉर्मेंसी कंडीशन में। जैसे ठंडी के सीजन में रहता है, मेढक नीचे चले जाते हैं तो वो क्या श्वसन करते हैं? किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। फेफड़े के द्वारा तब करेगा भाई बारिश हुई, टर टर करके ऊपर आ गए और पानी भरा, उस पर कूदे, तब श्वसन किससे करेंगे? वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक था, मेन चीजें थी, क्रीम कंटेंट था, वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।